नमस्ते बच्चों, हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। हम अंतरा पाठ्य पुस्तिका का पाठ 2 दोपहर का भोजन पूरा पढ़ चुके हैं। अब इस पाठ के हम प्रश्न हल करेंगे। पहला प्रश्न है, सिद्धेश्वरी ने अपने बड़े बेटे रामचंद्र से मंझले बेटे मोहन के बारे में झूठ क्यों बोला। देखिए, सिद्धेश्वरी नहीं चाहती थी कि परिवार के कोई भी सदस्य और अधिक दुखी हो। रामचंद्र मोहन का हित ही चाहता था और हमेशा उसके लिए चिंतित रहता था। वह मोहन के संबंध में सही बात बताकर रामचंद्र को दुखी करना नहीं चाहती थी। वह स्वयं नहीं जानती थी कि काफ़ी समय से मोहन कहाँ गया है। मोहन के लंबे समय से घर से बाहर रहने का कारण रामचंद्र को दुख न हो, इसीलिए सिद्धेश्वरी ने झूठ बोला था। प्रश्न नंबर 2, कहानी के सबसे जीवंत पात्र के चरित्र की दृढ़ता का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। देखिए, इस कहानी में स्त्री पात्र सिद्धेश्वरी का चरित्र सबसे अधिक सुदृढ़ है, क्योंकि वह परिवार को एक सूत्र में बांधने और परिवार को विघटन से बचाने के लिए कभी कभी झूठ का सहारा लेती है। वह स्वयं कष्ट उठाती है पर किसी को कष्ट नहीं देना चाहती। स्वयं भूखी रहती है, सभी को आग्रहपूर्वक पेट भरकर खाना खिलाती है। अपनी गरीबी का दुखड़ा किसी के सामने नहीं रोती। इसीलिए इस पाठ में सिद्धेश्वरी का चरित्र सबसे अधिक सुदृढ़ है। प्रश्न 3, कहानी के उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिनसे गरीबी की विवशता जाग रही हो। देखिए, दोपहर का भोजन गरीब परिवार का चित्रण करने वाली मर्म स्पर्शी कहानी है। परिवार का कोई सदस्य काम नहीं कर रहा था। चंद्रिका प्रसाद की नौकरी छूट गई थी। रामचंद्र नौकरी की तलाश कर रहा था। नौकरी के कारण किसी को पेट भरकर भोजन भी नहीं मिल रहा था। प्रमोद की छाती और कलेजे की हड्डियां तक दिख रही थी। हाथ पैर सूखी ककड़ी से हो गए थे। पेट हंडिया की तरफ फुला हुआ था। ये सारे प्रसंग जो है गरीबी की विवशता को दिखाते हैं। प्रश्न 4, सिद्धेश्वरी का एक से दूसरे सदस्य के विषय में झूठ बोलना परिवार को जोड़ने का अनथक प्रयास था। इस संबंध में आप अपने विचार लिखिए। इसका उत्तर होगा, कुशल गृहिणी वह होती है जो परिवार को टूटने से बचाती है, सभी सदस्यों की मानसिक स्थिति को भी समझती है। सिद्धेश्वरी एक कुशल गृहिणी थी। वह जानती थी कि यदि उसने रामचंद्र से मोहन की सत्य बात बता दी तो उसे दुख होगा। वह स्वयं नहीं जानती थी कि मोहन कहाँ गया है, परंतु रामचंद्र को संतुष्ट करने के लिए उसने झूठ बोला। चंद्रिका प्रसाद को प्रसन्न करने के लिए झूठ कहा कि बड़कू आपको देवता मानता है। रामचंद्र मोहन की तारीफ करता है, यह भी झूठ था। इन झूठ के पीछे एक ही कारण था कि अपने परिवार को टूटने से बचाना। प्रश्न नंबर 5, अमरकांत आम बोलचाल की ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं जिससे कहानी की संवेदना पूरी तरह उभर कर आ जाती है। कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर होगा, अमरकांत जी ने दोपहर का भोजन कहानी में आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया है। चंद्रिका प्रसाद के परिवार की गरीबी का आम बोलचाल की भाषा में ऐसा वर्णन किया है जैसे प्रमोद अध टूटे खटोले पर सोया हुआ था। उसकी गले और छाती की हड्डियां साफ साफ दिखाई दे रही थी। उसके हाथ पैर बासी ककड़ियों की तरह सूखे थे। वह नंग धड़ंग सोया हुआ था। और कहानी के अंत में परिवार की गरीबी का भी सजीव वर्णन किया है। सारा घर मधुमक्खियों से भन भन कर रहा है। आंगन में रस्सी पर गंदी साड़ी टंगी है जिसमें पैबंद लगे हुए हैं। शरीर का चमड़ा झूल रहा है। इस प्रकार के वर्णन मन में संवेदना को उभार देते हैं। प्रश्न नंबर 6, रामचंद्र मोहन और मुंशी जी खाते समय रोटी न लेने के लिए बहाने करते हैं। उसमें कैसी व्यवस्था है, स्पष्ट कीजिए। देखिए, तीनों ही लोग घर की आर्थिक स्थिति को अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि तीनों ही बेरोजगार हैं। आमदनी का कोई स्रोत नहीं है। सिद्धेश्वरी अपने पुत्रों और पति को खाना खिलाते समय 2 रोटियों के अतिरिक्त 1 रोटी और देना चाहती है, किंतु तीनों ही अलग अलग बहाना बनाकर सिद्धेश्वरी का आग्रह अस्वीकार कर देते हैं, क्योंकि अगर एक भी रोटी अधिक खा ली किसी ने तो दूसरे को कम मिलेगी और माँ भूखी रह जाएगी।
है ना। और यही उनकी विवशता उन्हें भूखा होने के लिए बाध्य कर रही थी। प्रश्न 7, सिद्धेश्वरी की जगह आप होते तो क्या करते? इसका उत्तर होगा, यदि सिद्धेश्वरी की जगह मैं होती तो परिवार के सभी सदस्यों को परिवार की वास्तविक स्थिति से मैं परिचित कराती। रोजगार की खोज के लिए सभी को उत्साहित करती, ताकि रोजगार लगता तो परिवार की स्थिति में कुछ सुधार होगा। और मोहन को पढ़ाई के पर अधिक ध्यान देने के लिए कहती। प्रश्न 8, रसोई संभालना बहुत जिम्मेदारी का काम है, सिद्ध कीजिए। रसोई में जितना भी सामग्री हो, गृहिणी को उसमें ही सभी सदस्यों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए पूरी स्थिति का समावेश करना पड़ता है। यदि सामग्री पर्याप्त है तब तो चिंता की कोई बात ही नहीं, लेकिन सामग्री यदि कम हो तो सभी सदस्यों को पूरा हो सके, इस तरह से एक कुशल गृहिणी जो है वह रसोई का कार्य संभालती है। ऐसे में कुशल गृहिणियाँ अपनी जिम्मेदारी की परीक्षा बड़े लगन और मेहनत से देती हैं। वे कम सामग्री में भी सभी सदस्यों की पूर्ति करती है, भले ही अंत में खुद को भूखा क्यों न रहना पड़े। प्रश्न 9, आपके अनुसार सिद्धेश्वरी के झूठ 100 सत्यों से भारी कैसे हैं? अपने शब्दों में उत्तर दीजिए। तो इसका उत्तर होगा कि सिद्धेश्वरी इस पाठ की मुख्य नायिका है, जो घर की परिस्थितियां अच्छी तरह से जानती है कि घर में सभी पुरुष बेरोजगार हैं, घर की स्थिति अच्छी नहीं है ना, और सभी गरीबी के कारण दुखी हैं, तो वह और दुखी किसी को करना नहीं चाहती है। उसका प्रयास यही रहता है कि परिवार के किसी भी सदस्य को और दुख न हो, गरीबी की चिंता न सताए और परिवार विघटित न हो, इसीलिए वह झूठ बोलती है। वह नहीं चाहती कि परिवार के सदस्य आपस में मनमुटाव हो। वह सभी के दुख को और बढ़ाना नहीं चाहती है। सबको प्रसन्न करने के लिए वह झूठ बोलती है। स्पष्ट है कि उसकी झूठ 100 सत्यों से भी भारी है। प्रश्न 10, आशय स्पष्ट कीजिए। पहला है, वह मतवाले की तरह उठी और गगरे से लोटा भर पानी लेकर गट-गट चढ़ा गई। इसका आशय होगा कि सिद्धेश्वरी खाना बनाने के बाद बैठ गई। वह भूखी थी, उसे प्यास का भी ध्यान नहीं रहा। जब उसे तेज प्यास लगी तो वह शीघ्रता से उठी और लोटा भर के पानी लिया और उसे गट-गट पी गई। खाली पेट में पानी गया तो उसे कुछ शांति हुई। दूसरा वाक्य है, यह कहकर उसने अपने मंझले लड़के की ओर इस तरह देखा जैसे उसने कोई चोरी की हो। देखिए, मोहन जो कि लंबे समय से घर के बाहर था, सिद्धेश्वरी को पता भी नहीं था कि वो कहाँ गया था। जब वह पुनः घर आया, खाना खिलाते समय सिद्धेश्वरी ने मोहन से कहा, बड़कू तुम्हारी प्रशंसा कर रहा था, कहता था मोहन बड़ा दिमागी होगा, उसकी तबीयत 24 घंटे पढ़ने में लगी रहती है। इतना कहकर वह चोर की तरह उसकी ओर देखने लगी। कारण यह था कि उसने झूठ बोला था और उसे डर था कि कहीं मोहन उसकी बात को यह न समझ ले कि मैंने उस पर व्यंग किया है।